मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल बार में मेंबरशिप का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन बार कौंसिल की शिरकत। यूनाइटेड लॉयर्स फोरम मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल बार में मेंबरशिप डे का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन बार कौंसिल सईद इशफाक काज़मी ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवान वकला ने अपनी मेंबरशिप हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि लॉयर्स फोरम का मकसद आईन और कानून की बालादस्ती है, प्रोफेशनलिज्म के फरोग, रवायती सियासत का खात्मा है। वकला के हकूक मराद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाएगा। पेशा वराना सलाहियतों के हामिल और मेरिट पर आने वाले वकला को आगे लाने समेत दीगर इश्यूज पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वकला ने मजीद कहा कि हमने हमेशा आइन और कानून की बात की है और आइंदा भी कानून की बात करेंगे। हर मेंबर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ग्रुप का मकसद सिर्फ और सिर्फ वकला को इज्जत दिलवाना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबज़ फौज की जानब से बच्चों पर जुल्म के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों की दुमेल न्यूज़ से गुफ्तगू निकले। ये तमाम जो सिविल सोसाइटी के दौरान मेम्बरान, ये मर्द व ख़वातीन इस बात पे निकले कि हिंदुस्तान का चेहरा जो है वो बेनकाब कर सकें। जो उसने इन 70 सालों से जुल्म व सितम ढाया हुआ, बिलखुसूस जो हमारे बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रही हमारे बच्चों को किस बात की सज़ा दी जा रही है। हमारे बच्चों को माजूर किया जा रहा है, उन पर पैलेट गोलियां चलाई जा रही हैं, उनकी आंखें ज़ाया हो रही हैं, उनकी तालीम ज़ाया हो रही है, उनकी सेहत ज़ाया हो रही है। तो ये बैन अल-अक़वामी जो हमारे बड़े खड़पेंच बने फिरते हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है कि क्या हमारे बच्चों का हक़ नहीं है कि वो ज़िंदा रहें सही तरीके से। तो मैं तमाम से ये अपील करूँगा, तमाम दुनिया के तमाम मुनसिफ़ों से अपील करूँगा कि आगे बढ़ के हमारे बच्चों को जुल्म सितम से बचाएँ कि हमारे ही बच्चे क्यों इतने अरसे से वो जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जब भी किसी जगह कोई जुल्म हो तो उससे वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। तो मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता कई दहाइयों से जो हमारे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल भी तारीक हो गया है। शहर इक़्तिदार मुजफ्फराबाद में बेली ब्रिज मंसूबा 3 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मिल ना हो सका। शहरी खतरनाक लिफ्ट के जरिए दरिया अबूर करने पर मजबूर। शहरियों की दोमेल न्यूज़ से गुफ्तगू। मैं यहाँ का रहायशी हूँ, तो हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस डोली के ज़रिए यहाँ हम सफ़र करते हैं। यहाँ पे हमारी ख़वातीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग बच्चे जो रोज़ाना की बुनियाद पे इस डोली का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दौर जदीद में भी आप ये देखें कि इस खस्ता हाल डोली के ज़रिए हम ट्रैवल करते हैं। ये जो आपको सामने जो एरिया नज़र आ रहा है, तकरीबन 20,000 नफूस की आबादी पर यह मुश्तमिल है। ये एरिया पुल का काम जल्द से जल्द किया जाए। हमें बहुत मसला होता है आने जाने में। ज़ाहिर है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 20 रुपये रोज़ के आने जाने के लिए अगर एक बंदा 500 या 700 दिहाड़ी लेता है तो वो क्या अफोर्ड करेगा। हमारी अपील है कि इसका काम जल्द, पुल का काम जो है जल्द शुरू। सर जी, मैं यहाँ का रहायशी हूँ और इस लिफ्ट के ज़रिए हमारे स्कूल के बच्चे, हम लोग यहाँ से अपने कारोबार पर निकलते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं और इस गरारी के ज़रिए हमारा आना जाना है जो कि बहुत किसी जानी नुकसान का बायस बनना है। इतनी बार ऐसा हुआ कि ये गरारी ख़राब हो गई और बीच में लोग फंसे रहे। तो हुकूमत वक्त से हमारी ये अपील है, ये आप आबादी देखें, ये सारे लोगों की आबादी का ये जो सारों का रास्ता है इस गरारी से आने जाने का है। मुजफ्फराबाद में चिकन ब्रायलर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। कीमत फी किलो 500 तक पहुंच गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में चिकन ब्रायलर की कीमत एक बार फिर आसमान को छूने लगी। 450 से लेकर 500 रुपए तक फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरों का कहना है कि मुल्क भर में चिकन की कीमत इंतहाई मुनासिब है, मगर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। जबकि रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन अगर फरोख्त किया जाता है तो वो भी वजन में कम। शहरों ने मुतल्लिका अथॉरिटी से यह मुतालबा किया है कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दीगर शहरों की तरह चिकन के रेट मुकर्रर किए जाएं। शहरों को कहीं से कोई रिलीफ फराहम नहीं हो रही। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक जानिब तो सख्त सर्दी, मगर दूसरी जानिब घरेलू सिलेंडर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। शहरी शदीद तंग। इंतजामिया की कार्रवाइयां भी फोटो सेशन की हद तक महदूद। एक जानिब तो कड़ाके की सर्दी, दूसरी जानिब LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कोई पूछने वाला नहीं। ओकरा के मुकर्रर करदा रेट पर अमल दरामद करवाना भी इंतजामिया के लिए ख्वाब बन गया। शहरी कहते हैं कि सर्दी में बिजली भी नहीं होती और गैस इंतहाई महंगा है। एक जानिब तो लोड शेडिंग में इजाफा किया गया है, दूसरी जानिब गैस इतना महंगा है कि हम इसे खरीद नहीं सकते, ना ही लकड़ी खरीद सकते हैं। जाए तो जाए कहाँ जाए। शहरियों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से यह मुतालबा किया है कि वो इंतजामिया को हदायत जारी करें कि ओकरा के मुकर्रर करदा रेट पर गैस सिलेंडर फरोख्त किया जाए। आज़ाद कश्मीर शदीद महंगाई की लपेट में।
इशाई हुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर आम से गायब। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू। आए रोज एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि इंतजामिया भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों का कहना है कि आटा, चीनी, चावल और सब्जी की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, जबकि घी की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। हर दुकानदार के अपने अपने रेट हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत भी की मगर कोई सुनवाई न हो सकी। इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। शहरियों ने मुतल्लिका अदारों के अफसरान से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई करें और इंतजामिया रेड लिस्ट पर अमल दरामद करवाए। सर्दियों की सौगात सस्ता मेवा कश्मीरी दाने इस वक्त मार्केट में सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शहरियों का कहना है कि सख्त सर्दी में सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट ये है जो सस्ता भी है। गर्मियों में इनका काम नहीं रहता, गर्मियों में छली आ जाती है, बाकी वैरायटियाँ आ जाती हैं, इसलिए इनका काम ठंडा हो जाता है। ये सर्दियों के लिए बहुत मुफीद है और ये जिस्म गर्म रखते हैं। चने, उसके अलावा ये दुगदी है, गुड़ है, ये बहुत मुफीद है। गर्मियों में तो वैसे ही ये काम खत्म हो जाता है, ये सर्दियों के लिए सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।